हेलो बच्चों, कैसे। आज हम साइंस लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ उदाहरण है उसको हम जानेंगे कैसे हो, क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको बहुत ईजी है, सिंपली आप याद कर सकते हैं और याद कर लीजिए। उदाहरण आपको पूछेगा परीक्षा में, पूछेगा ना कि डिफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है। याद कर लो, जरूरी है, आगे भी काम देगा। 11th 12th में बहुत काम देता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसका उदाहरण क्या है, जेडीएन। ये देखो, जेडीएन दोनों क्रिया एक साथ होती है, मतलब ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। कैसे होता है देखो, ऑक्सीकरण में मैं पहले बोला था कि जहाँ ऑक्सीजन जुड़े वहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, जहाँ पर ऑक्सीजन हटे वहाँ पर अपचयन क्रिया हुआ। पहले लेक्चर में 5 पढ़ चुका था ना। जो बच्चे नहीं देखे उसको जाकर देखिए आप, उसमें आपको समझ में आएगा। अब जो नहीं देखे उनको समझ में नहीं आएगा, और जो देखे हैं देखिए। यहाँ पर Zn प्लस O प्लस C लिखा है। अब यहाँ पर ये जब यहाँ आया तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए Zn प्लस CO, मतलब C के साथ O जुड़ गया ना, और जैसे वो जुड़ा तैसे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, हुआ ऑक्सीकरण ना। फिर उसके बाद है Zn, मतलब O, जिंक में से O निकल रहा है, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या होगा, अपचयन। तो ये देखो, ये यहाँ पर Z जुड़ा था, यहाँ पर देखो ये निकल गया, कमी हो गई ना। देखो यहाँ पर Zn सिंगल बचा, तो ये कौन सी क्रिया हुई, यहाँ अपचयन। देखो इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इसका मतलब दोनों एक साथ अपक्रिया हो रही है, और दोनों जब एक साथ होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को कुछ और नामों से जाना जाता है, पेपर में पूछ सकते हैं, उसको और देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, यानी जो ऑक्सीकरण है यहाँ पर हो रहा है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अपचयन जो है, ये अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया को अवकरण भी कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीकरण को, यहाँ पर ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, और अपचयन को अवकरण कहते हैं। ठीक है, अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। तो ये हुई रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन एक बार और देख लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वहाँ पर होगी, और उसका उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया है, देख लो Zn। और उदाहरण चाहिए, अभी मैं आगे लेक्चर में और उदाहरण बता दूंगा तुम्हें। चलो इसके बाद हम और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अवक्षेप किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है अवक्षेप। देखो मैं इसको, ये लिखा है अवक्षेप। अब
ये तो डिफिनेशन ठीक है, याद होगा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। लेकिन अवक्षेप किसे कहते हैं, इसका उदाहरण हम अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि अवक्षेप किसे कहते हैं, क्या है अवक्षेप, क्या होता है। ये देखो अवक्षेप, अवक्षेप ये है, अवक्षेप किसे कहते हैं। एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। अवक्षेप देखो, रासायनिक अपक्रिया के दौरान बना घुलनशील, अघुलनशील होगा, यहाँ पर घुलनशील है उसके लिए सॉरी। रासायनिक अपक्रिया के दौरान बना अघुलनशील सफेद पदार्थ जो नीचे की तरफ बैठ जाता है उसे अवक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अवक्षेप कहते हैं। नीचे बैठ जाता है, इसका कुछ सिंबल होता है जो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। इसका सिंबल होता है ऐसे, ये नीचे की तरफ तीर, ठीक है, समझ जाना, ऐसे होता है। इस तरफ देखो वहाँ पर जगह है, ये हुआ अवक्षेप का सिंबल। अब इसका उदाहरण देखो, ये देखो यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl, इसकी जब अपक्रिया होती है तो यहाँ पर देखो AgCl बना और यहाँ NaNO3 बना। तो जो AgCl था इसका ये सिंबल है तीर नीचे की तरफ बना है, इसका मतलब कि नीचे बैठ गया, और जो नीचे बैठ जाता है उसे ही अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं और उसे ही अवक्षेप कहते हैं। सफ़ेद पदार्थ ये जो होता है ये सफ़ेद पदार्थ होता है, ठीक है, ये सफ़ेद पदार्थ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण डिफिनेशन पहले पढ़ेंगे। डिफिनेशन में इतना छोटा इतना अच्छा लाता हूँ कि देखकर टीचर का मन खुश हो जाएगा अगर आप पेपर में इसको लिख आए या किसी को बता दे। पहली बात सिंपल, छोटा, याद करने में जी। दूसरी बात स्मार्ट। तो चलो, ऐसी क्रिया जिसमें दोनों दिशाओं में चलती हैं उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। यानी दोनों दिशाओं का मतलब मैं बता देता हूँ, देखो मतलब इधर से भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, इधर को भी तीर होगा और इधर को भी तीर होगा, ठीक। जैसे है Na2 प्लस 3H, तो यहाँ पर 2NH3 हुआ। अब इसको पलट के यहाँ पर लिखिए, चलो मैं लिख देता हूँ कि 2NH3। अब इसकी जब अपक्रिया होगी तो ये इसमें भी सिंबल लगेगा क्योंकि दोनों की ओर चलता है, तो यहाँ पर बन जाएगा N2 प्लस 3H, ठीक है। तो ये हुआ क्लास, ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और वो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। बहुत सिंपली लाऊंगा आपको, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प करें। ट्रिक बताऊंगा। पहला चैप्टर में पहला क्लास ले रहा था इसलिए थोड़े हमें प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से बनाऊंगा। इसके लिए अब क्लास में यहीं पर एंड करता हूं। आगे के लिए आप तैयार रहिए और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं और तब तक आप अपना नोट्स जो बनाए हों उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। ओके, चलो यहाँ पर क्लास में एंड करता हूँ।